बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद रिजवान आप सबको वायरम सीरीज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है, बेसिकली ये एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है, MCQs के तौर पर भी पूछे जाते हैं कि आपके बॉन्ड किस टाइप के होते हैं ब्रिक्स के। ठीक है, और इससे पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हमारा जो है इसमें ब्रिक्स का बॉन्ड के बारे में बताएंगे कि ब्रिक्स का बॉन्ड बेसिकली 3 टाइप्स के आपके सामने शो हुए हैं। सबसे पहले है आपको ब्रिक का पता होना चाहिए, ब्रिक की जो शॉर्टर डिमेंशन होती है उसको हम हेडर कहते हैं, जो लॉन्गर डिमेंशन होती है उसको हम स्ट्रेचर कहते हैं। अगर तो आप एक दीवार बनाई हुई है, ये आप देख रहे हैं, आपकी साइड पे आपको नज़र आने वाली साइड अगर तो सारी की सारी स्ट्रेचर साइड है, लॉन्गर साइड है ब्रिक की, और बॉन्ड साइड जो है वो आपका हेडर से हेडर मिलकर आपका बॉन्ड बना हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ब्रिक्स हैं वो स्ट्रेचर बॉन्ड है। उसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश बॉन्ड की तरफ। इसमें आप अगर एक मुख्तलिफ लेयर्स हैं, ये फर्स्ट लेयर है, मतलब कि ये सेकंड, बेसिकली हम नीचे से शुरू करते हैं। फर्स्ट ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लेयर है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या देखना है, देख रहे हैं आपके ये जो फर्स्ट लेयर है, आप सब देख रहे होंगे जितनी भी ब्रिक्स हैं ये सब स्ट्रेचर साइड आपकी तरफ है नज़र आ रही हैं। ठीक है, आपकी पहली लेयर स्ट्रेचर बॉन्ड टाइप होगी, उसके बाद आपकी हेडर बॉन्ड होगा। ठीक है, दूसरी लेयर आप देख रहे हैं कि जितनी भी ब्रिक्स लगी हुई है सारी आपकी हेडर व्यू आपके फ्रंट साइड पे नज़र आ रहा है। उसके बाद फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, स्ट्रेचर, इस तरह ये रिपीट होता है। तो इस बॉन्ड को हम इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं और मोस्टली यही पाकिस्तान में यूज़ हो रहा है। उसके बाद जो लास्ट है वो फ्लेमिश बॉन्ड है। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है कि आपकी एक ब्रिक जो होगी नज़र आने में वो स्ट्रेचर होगी, फिर हेडर होगा, स्ट्रेचर, हेडर, स्ट्रेचर, हेडर, और इस तरह से वन रिपीट होगी। ये तो आपके थे बॉन्ड। इसके बाद हम देखते हैं कि बाज़ दफ़ा हमारी जब कंस्ट्रक्शन हम कर रहे होते हैं किसी भी बिल्डिंग में, तो हाउस में हमारे मुख्तलिफ एंगल्स या शेप्स आ जाती हैं और हमने ब्रिक्स को फिर उस हिसाब से तोड़ना होता है। ठीक है, और क्योंकि वो हमें शेप रिक्वायर्ड होती है। तो सबसे पहले आपके सामने नज़र आ रही है कि ये तो हमारे पास फुल ब्रिक है। सेकंड वन है, अगर तो आपको एक साइड के हेडर से लेके दूसरे साइड की ईंट के ब्रिक के हेडर तक कट करते हैं और मिड से कट करते हुए यूनिफॉर्मली जाते हैं, तो ये आपकी कौन सी क्लोजर कहलाएगी? क्वीन क्लोजर। ठीक है, और हाफ होगी ये। अगर तो सेम आपकी एक साइड मतलब कि ब्रिक की जो होगी वो हाफ और स्ट्रेचर का भी हाफ, ठीक है, इस तरह कट करेंगे तो ये क्वीन क्लोजर क्वार्टर कहलाएगी। और अगर आपकी आउटर डिमेंशन साइड से हेडर से हाफ से कट करती हुई और दूसरी साइड के एक सिर्फ स्ट्रेचर को हाफ से कट करके, तो ये हमारी किंग क्लोजर कहलाएगी। और अगर आपकी एक साइड का हेडर इंक्लाइंड होता हुआ और दूसरी साइड के हेडर के बिल्कुल कॉर्नर पर जाके टच करे, आप ये भी कह सकते हैं कि एक साइड के हेडर और दूसरी साइड के स्ट्रक्चर को बिल्कुल इंक्लाइंड होता हुआ टच करे, तो वो बेवल्ड क्लोजर होगी। और अगर आपका इसी तरह एक हेडर के कॉर्नर से लेके दूसरे स्ट्रक्चर के किसी भी जगह पर जाके हिट कर सकता है, लेकिन किसी भी जगह का मतलब है 45 से 60 डिग्री आपका एंगल बन रहा हो कटिंग स्ट्रक्चर वाली साइड से लेके जहाँ तक आप कटिंग कर रहे हैं, तो ये आपका कहलाएगा मिटर्ड क्लोजर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।